जनसुराज बीजेपी का बी टीम, जनसुराज भाजपा की बी टीम है कि जब चुनाव आता है तब बीजेपी को बिहार याद आता है। उनकी अपने आप में यह औकात नहीं है, कुवत नहीं है कि बिहार को बदल सके। मौका मिलेगा तो मैं छिनारी विधानसभा से सेवा देने का काम करूंगा। अच्छा, इतने विधानसभा को रहते हुए अपने चिनारी विधानसभा को क्यों चुना? चिनारी विधानसभा बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, बहुत सुखी संपन्न विधानसभा। रोहतास ऐसे भी बिहार ही नहीं पूरे भारत में फेमस है। नमस्कार, हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह। इस वक्त हम लोग कार में बैठे हुए हैं। अभी एक खास व्यक्ति से हम लोग बातचीत करने वाले हैं 2025 का विधानसभा का चुनाव को लेकर। तो देखिए, हमारे बगल में सर बैठे हुए हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय पहले दे दीजिए अपने जुबान। जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है और चूंकि मेरा जनसुराज से, मैं एक जनसुराज का कार्यकर्ता भी और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी। अच्छा, ये बताइए, जनसुराज कहने का मेन मकसद क्या है? इतनी सारी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जदयू है जो कि 20 साल से सत्ता में बैठी हुई है, और इससे पहले आरजेडी पार्टी थी 15-20 सालों भी सत्ता में बैठी। ये दोनों पार्टी अभी भी कभी साल भर 6 महीना के लिए सत्ता में आती जाती रहती है। ये लोग के रहते हुए क्या जरूरत पड़ा प्रशांत किशोर जी की अपनी नई पार्टी बनाए? आपने सवाल किया कि आरजेडी है, जदयू है, ये जो है आज 35 साल 37 साल से शासन कर रहे हैं और वर्तमान में भी अभी सरकार में है। तो जो राजद और जदयू, जो राजद इससे पहले शासन कर रहे थे बिहार में, उनका भी शासन काल आप देख लीजिए, और जो अभी जदयू अभी शासन में सत्ता में है, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए। तो बिहार का जो सबसे बड़ा विडंबना ये है कि जब जनसुराज के जो सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत जी, उन्होंने जब बिहार का दौरा किया, पिछले 2 सालों से दौरा लगातार करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष ये जनसुराज पार्टी का उन्होंने निर्माण किया। जनसुराज का मतलब होता है कि जनता का सुंदर राज। और जब आप बिहार में 35 सालों 37 साल से सरकार देख रहे हैं, अभी बिहार की जो समस्या है वो युवा आप देख रहे होंगे। यहाँ से आपने कई न्यूज कवर करा होगा कि बिहार से युवा जो है बाहर जाता है, गुजरात, पंजाब, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई जाता है कमाने के लिए, और वो 15 से 20 हजार की नौकरी जाकर फैक्ट्रियों में करता है, मजदूरी करता है। उनके साथ वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनको बिहारी करके संबोधित किया जाता है, उनको गाली दिया जाता है। एक बार एक वाकया याद होगा, प्रशांत जी ने उस चीज को, मैं हालांकि बहुत लोग उसको रीड किया नहीं किए, मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था। वो महाराष्ट्र चुनाव में जब गए थे प्रशांत जी, हाँ, तो वहां पे एक बिहारी लड़के को पीटा जा रहा था। हाँ, तो ये मसला उनके जहन में आया कि मैं महाराष्ट्र में चुनाव जिताने के लिए आया हूँ, हाँ, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ स्वयं, और मैं भी एक बिहारी हूँ, और मैं दूसरे के लिए यहाँ काम करने आया हूँ, चुनाव रणनीति बनाने आया हूँ, लेकिन उस लड़के के साथ मारपीट की जा रही है। ऐसी जानकारी जब उनको आई तो उन्होंने कहा कि भैया, मैं आपके लिए तभी काम करूंगा, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जो भी महाराष्ट्र में आएगा, आपकी सरकार बनेगी, तो आप मेरे बिहारियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बिहार के लड़कों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये चीजें उनके ध्यान में आई कि क्यों नहीं, अगर मैं दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री बना रहा हूँ तो बिहार को मैं क्यों नहीं रणनीति तैयार करके, और बिहार को एक नए, जो हमारा पिछड़ा राज्य है, बिहार अभी अति पिछड़ा है, आप देखेंगे कि 10 राज्यों में भी नहीं है, तो अग्रणी 10 राज्यों में मैं खड़ा करूं। ये प्रशांत जी की सोच थी, और इसी सोच के तहत उन्होंने जनसुराज नाम की एक पार्टी बिहार में बनाई है। कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि जनसुराज बीजेपी का बी टीम है। इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं आप? देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले दूं कि अगर मेरे ऊपर कोई सवाल उठाता है या आपके ऊपर सवाल कोई उठाता है, जब भी आप आगे कदम बढ़ाते हैं और आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके विचारों को लोग सुनते हैं, उससे सहमत होते हैं, तो विपक्ष का ये काम होता है। क्योंकि विपक्ष के काम क्या है, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना है कि ये भाजपा की बी टीम है। आप हमारे आदरणीय नेता को सुन रहे होंगे कि उन्होंने जिस तरह से बुरे तरीके से भाजपा को अभी धोया है, नरेंद्र मोदी को धोया है अभी अपने भाषणों में, अपने हर चीज में। वो बार बार कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब बीजेपी को बिहार याद आता है, क्योंकि बिहार से ही उनके सत्ता का खाता खुलता है या रास्ता दिखता है। तो ये बीजेपी बी टीम कहना, ये जो लोग भी कह रहे होंगे, एक सच्चा जनसुराजी, एक सच्चा व्यक्ति जो बिहार को सबल देखना चाहता है, सशक्त देखना चाहता है, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये जनसुराज भाजपा की बी टीम है, क्योंकि वो बिहार की उन्नति देखना चाहता है, बिहार में सुखी संपन्न बिहार के लोगों को देखना चाहता है, बिहार के जो युवा पलायन कर रहे हैं उनको रोकते हुए देखना चाहता है, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा देखना चाहता है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं तो को हल नहीं करेंगे, वो समस्याओं को हल नहीं करते हैं, बशर्ते कि जब कोई अच्छी विचारधारा आता है
तो उसके विपक्ष में बातें करने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं उनकी अपने आप में यह औकात नहीं है, कुव्वत नहीं है कि बिहार को बदल सके। बस अपने शासन और सत्ता को हासिल करके अपना निजी स्वार्थ साध सके, ऐसे लोग ही जनसुराज को बी टीम बोल रहे हैं। आपके पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती जी, जी रोहतास में आगमन हुआ उनका आज। बिल्कुल। किस नजरिया से देखना चाहते हो रोहतास को, और क्या मुख्य कारण था कि रोहतास आना पड़ा उनको? देखिए, रोहतास ऐसे भी बिहार ही नहीं पूरे भारत में फेमस है। रोहतास के लोग काफी मेहनती हैं, एक्टिव हैं, और रोहतास में बहुत मतलब संपदाएं हैं। रोहतास अभी भी पीछे है, खनिज संपदाएं से लेकर के यहाँ पे पर्यावरण से भी ये लैस है। और यहाँ के लोग जो है बहुत अपने आप को, जब रोहतास की, अभी आपने देखा होगा कि जब रोहतास की जनता ठान लेती है तो अगर रोहतास में पूरी विधानसभा जिता करके भेजती है, ठीक है, और सरकार बनाने का लोग काम करते हैं, तो रोहतास की वो जनता है कि जिसके साथ प्यार हो जाए। अभी रोहतास की जनता को भ्रमण करने आए थे, देखने आए थे कि रोहतास की जनता जनसुराज को, ये जो हमारा विचार है उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो आज मनोज भारती जी के उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था और मैंने देखा कि काफी जोरदार उनका स्वागत हुआ और यहाँ की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया और मान सम्मान काफी दिया। और जनसुराज से लोग बहुत प्रभावित हुए उनकी बातों से, उनकी सोच से, और प्रशांत जी के जो विचारों लेकर के आए हैं आज यहाँ पे जिले में, उनका तहे दिल से स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि जनसुराज इस पूरे रोहतास जिले के अंदर में चारों तरफ जनसुराज ही दिखे, ताकि हमें बिहार में जनता का एक सुंदर राज्य स्थापित करना है। अभी आपने कहा कि रोहतास जिला एक ऐसा जिला है जो कि सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल। अभी हमारे रोहतास जिला में 7 विधानसभा है और 2 लोकसभा है। दोनों लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन का है और 7 विधानसभा है, और 7 विधानसभा विपक्ष के लोगों के पास है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार बनाने के जिला काम आता है? बड़ी विडंबना यह है कि लोकसभा क्षेत्र जो है, लोकसभा में जो जीत के जाते हैं उनका कार्य क्षेत्र अलग हो जाता है। जो विधानसभा में जाते हैं बिहार को देखते हैं ज्यादातर। लोकसभा के लोग जो जीत के लोकसभा में जाते हैं तो बिहार के लिए वहां बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। जो सरकार से, केंद्र सरकार से योजनाएं लानी चाहिए, जो इन लोकसभाओं में देनी चाहिए, वो काम उनका नहीं है। बस यहाँ से जनता ने उनको ये समर्थन देकर के जिता के भेजा, इस एवज में भेजा कि जो 7 विधानसभा यहाँ से जिता करके भेजा गया था, वो सरकार में रहते हुए और विधायक बनने के बावजूद भी इस 7 विधानसभा का कोई विकास मतलब नहीं किया, और लोगों के साथ वैसे ही दुर्दशा रही जो आज थी। इसलिए लोगों ने क्या किया कि 2 सीटें लोकसभा जिता करके भेजी कि कम से कम बिहार के विधानसभा जीते हुए विधायक काम नहीं कर रहे हैं तो लोकसभा जा करके काम करें। लेकिन ये लोग भी जो है विपक्ष में ही हैं और जा करके, अभी देखिए सासाराम लोकसभा हुआ, कहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, और आप काराकाट लोकसभा देख सकते हैं। अभी ये जा करके सिर्फ जीत के बस अपने आप में लगे, नहीं, सो भी गए हैं और अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। उनका क्या है कि जितनी सुख सुविधाएं हैं भोगेंगे, ऐश करेंगे। 5 साल के लिए तो मैं सांसद बन गया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जनसुराज में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा का जब चुनाव होगा तो प्रशांत जी ने एक रिकॉल की व्यवस्था की है। रिकॉल मतलब कि जैसे राइट टू रिकॉल, हाँ, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की है। इसलिए करी है कि बहुत आपने देखा होगी पार्टियों में जैसा भी जीत करके गए, आपने कहा कि काम नहीं कर रहे हैं, 10 के 10 जाके सो गए हैं। डेहरी विधानसभा, सासाराम हो गया, नोखा, जितने विधायक हैं जीते हुए हैं, है ना। तो ये आप देख लीजिए, आप 5 साल होने को जा रहा है, आपने कुछ देखा? आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? कौन से विधानसभा में विधायक ने काम किया, योजना को लाया, और लाया भी तो सही सुचारू रूप से कहाँ लेकर आया? वो अपने ये लोग नाली और गली बनाने में व्यस्त है जी। अच्छा, ये बताइए, आप इतना मीटिंग अटेंड कर रहे, बोल रहे कि हम जनसुराज के बड़े पदाधिकारी हैं, क्या चुनाव लड़ने का विचार है आपको? देखिए, मैं चुनाव लड़ने का विचार जब आदरणीय हमारे नेता प्रशांत जी मौका देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय प्रशांत जी जब हमें देखेंगे, सुनेंगे, और मैं उनका कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते जनसुराज का, मैं चेनारी विधानसभा को देख रहा हूँ अपने आप को। हाँ, चेनारी विधानसभा मौका मिलेगा तो मैं चेनारी विधानसभा से सेवा देने का काम करूंगा। अगर वहाँ की जनता भी मुझे पसंद करेगी और आदरणीय प्रशांत जी का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा चेनारी विधानसभा से। अच्छा, इतने विधानसभा को रहते हुए अपने चेनारी विधानसभा को क्यों चुना? सवाल वहाँ पे आपका सही है, इतने सारे विधानसभा आपने क्यों चुना? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बचपन है, मेरा जो जन्म स्थान है, वो नौहट्टा ब्लॉक में पहाड़िया गांव है, ठीक है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिताजी और दादाजी वहीं के रहने वाले हैं।
हाँ। तो चूंकि मैं अभी भी मेरे रिश्तेदार उधर हैं और ये मैं चिनारी को देखता भी हूँ, घूमता हूँ, जाता हूँ। चिनारी विधानसभा बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, बहुत सुखी संपन्न विधानसभा को बनाया जा सकता है इसको, क्योंकि वहाँ देखिए पर्यटन का बहुत अच्छा क्षेत्र है। पर्यटन के रूप में विकास करके युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सकता है। वहाँ के लोग वहाँ रुक सकते हैं, कोई रोजगार धंधे कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो इन सारी चीजों पे अभी वहाँ कुछ काम हुआ नहीं है। जितने भी लोग वहां से जीत के जाते हैं, चिनारी विधानसभा से जनता उनको मौका देती है, बस अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, अपना जेब भरने लगे रहते हैं और अपना विकास देखते हैं, चिनारी का विकास को भूल जाते हैं। बिल्कुल चिनारी तो सुरक्षित सीट है SC/ST के लिए, तो क्या आप SC/ST से हैं? देखिए, अगर मैं अनुसूचित जाति से हूँ, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ और चिनारी सुरक्षित है, SC सीट है, ठीक है। और SC सीट में आप देखेंगे बिहार में अनुसूचित जातियां करीब 22 पार्ट में है, 22 है क्रम संख्या देखा जाए तो, है ना। तो उसी एक क्रम संख्या में मैं भी आता हूँ। हाँ। और मैं जिस समाज से आता हूँ और मैंने वहाँ लगभग सारे लोगों को मैंने देखा है जो हमारे SC/ST समुदाय के लोग हैं। और जनरल लोग भी जो हैं, अगर जातिगत बात आपने की तो वहाँ जनरल लोग से भी गरीब हैं, जनरल लोग भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है। हमारे SC/ST की तो बात ही छोड़िए, बहुत सारे लोग जो वहाँ रह रहे हैं, पूरे समाज के लोग की बात मैं कर रहा हूँ। तो सामाजिक स्तर से भी वो पिछड़ा हुआ है, आपस में समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है, प्रेम नहीं है। जबकि पहला कर्तव्य ये बनता है कि जो MLA MP उस क्षेत्र से चिनारी को देख रहा हो, हाँ। वहां जाकर के सामंजस्य स्थापित करे, लोगों में बात करे, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करे। अच्छा, क्या कारण पड़ा आपको कि आप चुनाव में कूद पड़े? देखिए, कारण ये है कि मैं देख रहा हूँ चिनारी को अब तक डेवलप होना चाहिए था, हाँ। विकसित होना चाहिए था। चिनारी में कई समस्याएं हैं, आप देखेंगे नौहट्टा यदुनाथपुर से हाँ। एक बस चलती है, सिर्फ एक बस। हाँ। जो कि लोग अनुमंडल के लिए डेहरी आते हैं, सासाराम उनको आना होता है, वो प्राइवेट भाड़ा लगा के आते हैं, जिनकी उनकी मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी तरह वो यहाँ आते हैं रोजगार की समस्या तो पूरे बिहार में नहीं। मैं बता रहा हूँ कि बसों की मांग वहाँ कमी है, बस नहीं है। सरकारी बस। कदवन जलाशय का मसला बहुत पहले उठा था, कदवन जलाशय से सिंचाई की व्यवस्था उधर के क्षेत्रों में हो सकती थी, ये नहीं है। चिनारी क्षेत्र में कई ऐसे हमारे आपके प्राचीन मंदिर हैं। मैं रोहतास किला गया था, इतने MP MLA सांसद बन गए हैं, वहाँ पर्यटन का सबसे अच्छा विकास क्षेत्र, मतलब विकास करने के बाद वो बहुत पर्यटन का हब बन जाता, लेकिन अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। जय भीम।